हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। तो घर के रिनोवेशन का काम चल रहा है, जैसा आपको पता है। तो अभी टाइल्स का काम तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, मैं ना स्टार्ट कर रही हूँ। ये पर्दे के जो हैंगर वगैरह निकाल दिए थे ना वो। और सबसे पहले वीडियो में आपने देख लिया होगा, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो लाइक का बटन इसीलिए मैंने पहले हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक करना भूल जा रहे हो। तो अभी ना ये पर्दे जब वो कलर वगैरह हुआ था ना, तो ये पर्दे के जो पाइप थे और ये जो हैंगर वो थे ना, सेल्फ वगैरह, वो क्या बोलेंगे इनको, ब्रैकेट वगैरह छोटे छोटे जो ये निकाल दिए थे ना। तो अभी मैं वही लगवा रही हूँ, क्योंकि आजकल मौसम बदल गया है, ठंड वाला मौसम हो गया है। तो है ना, खिड़की दरवाज़ों पर पर्दे की ज़रूरत हो गई है। तो है ना, अभी बस वही लगा रहे हैं, क्योंकि खिड़की से ना बहुत ठंडी हवा आती है सुबह और शाम के टाइम। तो पर्दा लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो बस वही हम लोग कर रहे थे। तो जो दरवाज़ा था ना उसका, तो पाइप का ना वो जो क्या बोलेंगे, ब्रैकेट ही बोलेंगे, वो लगा दिए। और अभी खिड़की के लगाने बाकी है, क्योंकि मेन टारगेट है ना हमारा खिड़की है। सुबह के टाइम इसमें से बहुत ठंडी हवा आती है, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वरना हम पूरा घर है ना बीमार हो जाएगा। हमारे यहाँ पर ना बहुत ठंडा मौसम हो गया है, और मुझे वैसे भी ठंड है ना बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ ठंड में। तो अभी है ना ये वाले पर्दे ना, जो यहाँ पे पहले मैं पर्दा लगाती थी क्रीम कलर का, आपको शायद ध्यान होगा। और ध्यान नहीं हो तो मेरा कोई भी पुराना व्लॉग देख लेना, उसमें आपको दिख जाएंगे। तो ये भी ना थोड़े बहुत ऐसे हिल गए थे, क्योंकि यहाँ पर है ना दीवार एकदम फ्रेश नहीं है। ऐसी है जैसे खाली दीवार नहीं होती है कहीं पे, तो वो ब्रैकेट है ना वो हिल जाते हैं बार बार। तो मैंने कहा वो जगह तो मैंने फिल करवा दी थी। मैंने कहा दूसरी जगह पर ना ये ब्रैकेट लगवा दो पाइप वाले, क्योंकि मुझे सारी सब जगह पर पर्दा वगैरह लगाना है। तो पर्दा लगाने से पहले ये काम करना ज़रूरी होता है। और जब हम ये काम करते हैं ना, तो सच में गाइस पूरे घर की ना हालत ही ख़राब हो जाती है। इतनी डस्ट डस्ट हो गई थी पूरे घर में कि सांस लेते हैं ना तो सांस में भी एकदम हम ढंग से सांस नहीं ले पाते। ऐसा लगता है जैसे हमारी सांसों में ना मिट्टी जा रही हो, क्योंकि इसमें ईंट उड़ती है। और मुझे ना वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डस्ट से, किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितना भी काम करती रहती हूँ। लेकिन ये जो मौसम बदल रहा है ना, इस मौसम में ना ऐसा लगता है जैसे रूखापन स्किन में भी, बॉडी में भी। और सांस लेते हैं तब भी एकदम खिंचाव सा कुछ अलग सा हो रहा है, क्योंकि ये मौसम है ना बड़ा भयंकर वाला मौसम होता है। और जैसे कि पत्ते भी पतझड़ की तरह गिर रहे हैं। ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी ना पूरी दीवार पर ना ये रेड रेड ईंट वगैरह हो गई थी। तो पहले झाड़ू लगाया, फिर पूरी दीवारों को अच्छी तरह से मैंने डस्टिंग कर ली, ताकि कोई भी धूल मिट्टी है ना वो रहे ना बिल्कुल। और ये जब ड्रिल मशीन चलती है ना, तो पूरा घर है ना गंदा हो जाता है और बहुत जल्दी जाले पकड़ती है चीज़ें। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद बेडशीट चेंज करनी है, पोंछा लगाना है, क्योंकि बिना पोंछा लगाए ना, झाड़ू बेशक लगा लो लेकिन ये जो छोटी छोटी धूल मिट्टी होती है ना वो नहीं निकलती बिना पोंछा लगाए। तो ये मैंने किया। और झाड़ू लगाकर जो पहले ईंट का जितना भी कचरा हुआ था ना वो सारा मैं लेकर जाऊंगी। और खिड़की मैंने इसलिए खोल दी ताकि जो धूल सी उड़ती रहती है ना वो दिखाई नहीं देती, लेकिन सांसों से हमको पता पड़ती है। तो इसी वजह से मैंने खिड़की खोल दी है, ताकि जो धूल मिट्टी है ना वो बाहर की ओर निकल जाए। लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमारे वहाँ पे एसी तो ना पता नहीं कितने दिनों से बंद हुआ है, हमने कलर कराया था ना तभी से बंद है। और अब तो फ़ैन भी बंद रहते हैं, दिन में तो मैं ऐसे ही बिना फ़ैन चलाए सो जाती हूँ। और रात को थोड़ा बहुत चलाते हैं, वो भी मन होता है तो। और अभी देखिए ये जितना भी सामान है ना बेड पे रखा था, उन सबको मैं एकदम साफ कर कर के उनकी जगह पे लगा दूंगी। ये सीनरी कितने दिनों से रखी थी, इसका ध्यान ही नहीं रहता था मुझे लगाने का। तो आज फाइनली मैंने इसको इसकी जगह पे लगा दिया। और बाकी सारी जो चीज़ें रखी है ना उनको भी सबको साइड में रखूँगी। कुछ चीज़ें मेरे डेकोर से रिलेटेड हैं, तो जब रूम को डेकोर करूँगी तब इनको यूज़ करूँगी। और बस अभी 1-2 चीज़ें और मेरी बाकी रह गई हैं, उनको मैं कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद जो मेन वीडियो मेरे माइंड में चल रही है ना वो आप लोगों तक मुझे जल्द से जल्द पहुँचानी है। ताकि मुझे कमेंट भी आया था कि दी आप रूम डेकोर की वीडियो जल्दी से शेयर करो, ताकि हमको भी कुछ आइडिया मिल जाए। तो बस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और रह गई हैं, उनको भी मैं कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद मुझे भी बहुत उतावल है कि मैं आप लोगों के पास वीडियो पहुँचा दूँ। और यहाँ पर ना मैंने पुराना वाला ही कर्टन लगा दिया है अभी, क्योंकि बस मुझे मेन बात यही थी कि मुझे कर्टन लगाना था। एक तो क्या है कि रात के टाइम अगर हम लाइट चालू करते हैं ना, तो बाहर से हमारी खिड़की में से सारा व्यू दिखता है, क्योंकि काँच है ना वो ट्रांसपेरेंट है, अंदर का बाहर से दिखता है। तो पर्दा होना ज़रूरी था। अच्छा नहीं लगता ना कि हम अंदर हैं, कुछ भी कर रहे हैं और
और बाहर दिख रहा है, क्योंकि अगर हम चलते-फिरते भी हैं ना तो भी बाहर से दिखता है। तो अभी क्या है कि खिड़की मैंने खोल दी है बट पर्दा लगा दिया है। तो इससे क्या है कि रूम में ना हल्की-सी ठंडक भी रहेगी और कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और उसके बाद ये दीवार है ना जिन पे एकदम लाल-लाल सा हो गया था ईंट-मिट्टी की वजह से, वो मैंने साफ़ कर दी। हल्का-सा बस डस्टिंग करनी थी और ये चीज़ें साफ़ हो गईं। और उसके बाद है ना मैं पोंछा लगाऊँगी, लेकिन पोंछा लगाने से पहले मैं करूँगी बेडशीट को चेंज। ये मुझे परसों भी मैंने बोला था करना है, लेकिन मेरी तबीयत जब हल्की हो जाती है ना तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं होता। और अभी भी ना मैंने पूरी एनर्जी के साथ काम किया था। मुझे लग रहा था कि पहले मैं फटाफट से पूरी एनर्जी को है ना समेट के काम कर लूँ, उसके बाद है ना अगर तबीयत ख़राब भी हो गई ना तो कोई बात नहीं है। तो खाना-पीना तो मैंने बना दिया था, चावल बना दिए थे और सब्ज़ी बना ली थी। तो सब्ज़ी-चावल हमारा डिनर हो जाएगा, उसके बाद मैं इस काम में लगी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी बैटरी लो हो गई ना तो फिर खाने का काम रह जाएगा। और बच्चों की वजह से ना खाना तो मुझे जल्दी ही देना पड़ता है, क्योंकि वो माँगने लगते हैं, छोटे हैं बच्चे मेरे तो। अभी है ना फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट को चेंज किया, क्योंकि बेडशीट पे ना जब फ्लोर के ऊपर इतनी मिट्टी हो गई है तो बेडशीट का तो आप सोच सकते हैं क्या हाल हो रहा होगा। और फिर आरू-मोलू हैं, बाहर खेलते हैं, पैर धोते हैं, पोंछते हैं बेशक, लेकिन फिर भी एकदम से आके ऊपर चढ़ते हैं ना तो हो जाता है, डस्ट हो ही जाती है। और मुझे ना बिल्कुल भी डस्ट या गंदगी गँवारा नहीं है। पता नहीं मेरा आगे चल के क्या होगा, मुझे तो ये लगता है जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरा क्या होगा कि मुझसे इतना काम होगा नहीं, और घर अगर गंदा हुआ तो मैं तो वैसे ही आधी बूढ़ी हूँ, आधी और हो जाऊँगी। ना, मैं जस्ट मज़ाक कर रही थी। तो ऐसा लगता है ना कि जब हमारे हाथ-पैर नहीं चलेंगे तो हमारे इस काम को कौन करेगा, क्योंकि आदत इतनी बुरी पड़ गई है क्लीनिंग की कि अगर क्लीनिंग ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए वो ज़िंदगी में आगे की बात है, अभी का देख लेते हैं। तो अभी देखो मैंने ना चद्दर को बिछा दिया और एकदम टाइट चद्दर बिछाती हूँ मैं, कहीं से भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए चद्दर में। अगर सलवट पड़ती है ना तो मेरा ध्यान बार-बार वहीं होता है। बिल्कुल एकदम टाइट और एकदम स्ट्रेट चद्दर होनी चाहिए बेड पे। और काफ़ी लोग कहते हैं ना दी आप ये बेड के जो कवर है ना वो चेंज कर दो, यानी गद्दों के कवर चेंज कर दो। तो ये कवर है ना बहुत लॉन्ग लास्टिक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने सिल के बनाए हैं, चद्दर में से ही बनाए हैं और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। इसके लिए मैं सोचती हूँ क्यों पैसा खर्च करूँ, जिन चीज़ों से काम चल रहा है तो वो चला ही लेते हैं। वैसे भी वो विज़िबल तो होते नहीं हैं, चद्दर बिछा देती हूँ तो वो वैसे भी छुप जाते हैं। वो मैंने खुद से सिले थे और काफ़ी अच्छे तरीके से ना वो बिछे रहते हैं। और इसके नीचे ऑलरेडी एक है ना जो मैट्रेस होता है ना वो ऑलरेडी इसके नीचे बिछा है, लेकिन मैंने ऊपर से ना ये वाले डाल दिए हैं। अब की मैं ऐसा करूँगी, इनको नीचे कर दूँगी और जो मेरे मैट्रेस है ना अच्छे वाले उनको मैं ऊपर कर दूँगी, ताकि आप लोग को भी ये देखने में बुरा ना लगे। और बस यहाँ पे अभी ना कुछ ये तकियों के कवर वगैरह चढ़ा दूँगी, बेड को सेट कर दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पोंछा। तो चलिए अब मैं इतना काम कर लेती हूँ, बोलते-बोलते थक जाती हूँ भैया, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। तो बस अभी मैं चाहिए तकिए मैंने लगा दिए, पूरा बेड हो गया मेरा सेट और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो चलिए अब मैं इत्मीनान करती हूँ थोड़ी देर के लिए और आप लोग देखिए वीडियो को। और आरू को मैंने लगा दिया है पूजा पे, क्योंकि अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा बेटा तुम पूजा कर दो, आरू मेरी पूजा कर लेती है। तो दिया जलाना था मंदिर में तो वो जला रही है और यहाँ पे मैं पोंछा लगा रही हूँ और ये सारी चीज़ें हैं ना इन सबको मैं सेट कर दूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को सेट कर देती हूँ। और आरू आज मेरी कितनी क्यूट लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। उसने ना हाफ पैंट पहन लिया है और ऊपर का आधा पहन लिया, बोलती है मम्मी मुझे ऐसे ही रहना है। उसको ठंडी नहीं लगती, मैं कहती हूँ ठंड लग जाएगी, और वो ऐसे ही घूमती रहती है। तो चलिए मैं ये सारी चीज़ों को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से
और कल है ना वो वीडियो सारी मेरी शाम की थी। मैंने शाम को अपने पूरे घर को क्लीन किया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा था ना वो पर्दे के पाइप वगैरह लगा रहे थे, तो उनको करने के बाद ना इतनी ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। मैं मशीन बंद करके आती हूँ। हाँ, तो वॉशिंग मशीन की इतनी तेज आवाज़ आ रही थी ना कि मैं कुछ बात कर रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, और है ना कल देखो मैंने क्या किया। यारू के सारे जितने भी फोटो थे ना मैंने इस वाली दीवार पे लगा दिए। वहाँ पर मैंने वो स्पाइडर प्लांट वो मैंने वहाँ रख दिया है, और ये पूरे फोटो लग गए। अभी एक फोटो ये ना ये टूटा हुआ है, इसको भी सही कराऊंगी। और ये थोड़े दूर दूर हो गए, मुझे ना इनको नज़दीक नज़दीक लगाना था। फिर देखूंगी। अभी एक फ़ोटो ना मुझे मोलू की और बनवानी है, ताकि उसकी भी एक फ़ोटो आ जाए, क्योंकि अभी तक मोलू की एक भी फ़ोटो नहीं बनवाई है। आरू की तो मैंने कितनी सारी फ़ोटो बनवा दी। तो कल है ना वो पर्दों की वजह से पूरा घर इतना गंदा हो गया ना कि मैंने फिर शाम को पोंछा लगाया, और पोंछा लगाने के बाद मुझे इतनी थकान लगी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और मैं फिर है ना दवा खा के सो गई। मुझे होता कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बीमारी है, कि मुझे बुखार है, कि खांसी है, कि जुकाम है, कुछ भी नहीं है। मैं अचानक से काम करती रहती हूँ। पता नहीं, शायद मुझे किसी ने मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा भी था कि दी आपको कोई बात है ना वो अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, शायद इस वजह से आपको ऐसा होता है, आपको किसी बात का टेंशन है। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं किन्हीं कुछ ऐसी बातें हैं ना जिंदगी की, कि जब मैं उन्हें सोचने लगती हूँ मेरे दिमाग में वो बातें आ जाती हैं ना, वो बातें या उनसे कुछ जुड़ी बातें, तो मुझे एकदम से घबराहट होने लगती है, और मेरे हाथ पैर मेरा साथ छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है बस मैं जाऊं और बेड पे लेट जाऊं, और आंखों में से आंसू चलने लगते हैं। तो ये मुझे हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में घर कर गई हैं, और जिनसे मैं निकल नहीं पा रही हूँ, और एकदम से ना बोलना कुछ चाहती हूँ, बोलती कुछ हूँ, कुछ ऐसा हो गया है मुझे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बीमारी से मुझे खुद को ही निकलना पड़ेगा बाहर। इसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है ढंग से। एक तो पहले खाना पीना प्रॉपर होना चाहिए मेरा, जो कि मैं गड़बड़ा देती हूँ ऐसे टेंशन में। और उसके बाद है ना अपने माइंड को मुझे खुद ही कंट्रोल करना है, कि जो है वो तो है ही। अगर उन बातों को लेकर बैठी रहूंगी तो ज़िंदगी मेरी ही खराब हो जाएगी। तो पता नहीं, ऐसे मैं कभी सोचती नहीं थी, कभी कुछ करती नहीं थी, अचानक से दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ गई जो निकल ही नहीं रही हैं। और वो ये घर से परिवार से जुड़ी बातें हैं, यहाँ पर मैं बता भी नहीं सकती। फिर कई लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, और होता भी है ना कि हर बात नहीं बताई जाती। और देखिए, रात को मैंने सोचा था कि मैं पोंछा लगा लूँगी, उसके बाद वो ढेर पड़ा कपड़ों का मैंने उस वहाँ गद्दे पे डाल दिए थे। मैंने सोचा था कि उनको मैं घड़ी कर लूँगी, लेकिन मेरी बैठने की हिम्मत नहीं रही थी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, झाड़ू हो चुका है घर में, पोंछा लगाना बाकी है, क्योंकि रात को ही पोंछा लगाया था ना, पूरा घर एकदम साफ सुथरा पड़ा हुआ है। आरू मोलू दोनों अभी सो रहे हैं अंदर, तो उनको भी ज़्यादा। और पता है, गला है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि बैठ गया है, यानी वो नहीं हो जाता है जैसे थूक गटकने में भी दिक्कत हो रही है। पता है ये कैसे हो रहा है? हमारे वहाँ पर इतना ठंडी का मौसम हो गया ना, कल ना सुबह हम लोग है ना खिड़की खोल के सो गए, पीछे वाले बेडरूम की, यानी बेडरूम की खिड़की जो है ना उसको खोल के सो गए। सुबह तो जय की भी हरारत जैसी, यानी तबीयत नहीं, हल्की हल्का सा बुखार सा होने लगता है, वो हो गया। मुझे भी ऐसे ही हो गया, मेरा तो गला दर्द हो गया। और ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो मौसम बदल रहा है ना, आप है ना अभी इन कपड़ों में एकदम से बाहर निकल के जाओगे ना तो आपको ठंड लग जाएगी, ऐसा मौसम हो गया है। तो जिसको ठंडी अच्छी लगती है ना, प्लीज़ वेलकम, मेरे वहाँ पर आ जाइए, क्योंकि मुझे ठंडी है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब है ना पूरा पैक होके रहना पड़ेगा मुझे तो, क्योंकि मेरे बैक में दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि ठंडियाँ आ गई। और पता है, अभी पंखा है ना मोलू ने थोड़ा सा चलवा लिया, हम लोग बिना पंखे के सो रहे, पंखा भी बंद कर देते हैं रात को तब हम लोग सो रहे हैं। इतनी यहाँ पे ना अगर खिड़की खोल दी ना तो समझिए कि आपको पंखा बंद ही करना पड़ेगा। ब्लैंकेट पतले वाले जो होते हैं ना, अभी दिखाऊंगी, इधर से देखेंगे, पतले वाले ब्लैंकेट उस पर रखे हैं देखो, है ना, वो ओढ़ के सो रहे हैं, इतनी ठंडी आ गई है। और नागपुरी जाम और जाम रहने लगी है। और अभी बस चाय पी चुकी हूँ, मन कर रहा है कि एक बार और चाय पी लूँ, थोड़ा गर्म पानी पीऊँ ताकि मेरे गले में सेक लगे। और अब सुबह का काम करते हैं स्टार्ट। और बाहर अभी धोऊंगी नहीं कुछ भी, मैंने सोचा बाहर जाके झाड़ू पोंछा लगा दूँ, लेकिन मुझे याद आया टाइल्स लगवाने वाले आएंगे। और किसी ने मुझसे कहा था कि दी आपने टाइल्स की जो एक पेटी है ना कितने रुपए की आई है?
तो जो हमने फ्रंट में बाहर जो टाइल्स लगवाई है ना, वो आ रही है हमारी 180 रुपये की पेटी, और जो अंदर टाइल्स लगवाई है ना, वो आई है 150 रुपये पेटी। हाँ बाहर ही है वो। तो इस तरह से प्राइस है। और कोई कह रहा था सेकंड हैंड टाइल्स आप इन्हें कैसे कह रहे हो, यानी टाइल्स भी ना दो तरह की आती है, एक सेकंड हैंड आती है, एक एकदम फ्रेश एक नंबर टाइल्स आती है। तो 2 नंबर टाइल्स कैसी होती है, जैसे कि आप 1 और 2 टाइल्स को इक्वल इस तरह से रखेंगे ना, तो उनके बीच में हल्का सा गैप आएगा, यानी जो उनकी किनारी होती है ना, वो फ्रेश नहीं होती, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो उसको ना ग्राइंडर से कट करके सीधा करके आपको लगाना होता है। और जो फ्रेश टाइल्स होती है ना, 1 नंबर, आप उस एक टाइल्स को रखोगे, उसके ऊपर दूसरी टाइल्स को रखोगे ना, तो कोई गैप नहीं आएगा, एकदम फिनिशिंग होती है उसके अंदर। और उन टाइल्स के अंदर ना शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं इस बात को तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन क्या है कि अब आगरा जाना, फ्रेश माल वहाँ से लेकर आना, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पड़ोस के भैया है ना, वो टाइल्स, अब टाइल्स लग रही थी, तो आसपास के सब खड़े थे, तो वो लोग देखने आ रहे थे, तो वो बता रहे थे कि ये तो सेकंड माल है। बोले क्यों? मैंने कहा कैसे सेकंड माल है? तो बोले कि मुझे इतना तो पता था कि यहाँ पर सेकंड माल आता है, जल्दी फ्रेश माल नहीं मिलता है। फिर उन्होंने मुझे वो गैप बताया, बोले ये जो चीज़ होती है ना, ये सेकंड चीज़ होती है। और हल्की सी ना टाइल्स बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती है, उसमें हल्का सा टेढ़ापन होता है। तो ये चीज़ होती है सेकेंड हैंड टाइल्स की। फिर मैं उनके घर पे गई, मैंने कहा भैया आपने टाइल्स मुझे दिखाओ। उन्होंने क्या टाइल्स थी, माइंड ब्लोइंग टाइल्स थी, सही में देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी टाइल्स ले लूँ और वो लगवा लूँ। क्योंकि वो आगरा से लेकर आए थे, 1500 पेटी लेकर आए हैं, क्योंकि उनके घर पे भी काम होना है, और वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो बोल रहे थे कि कैसे क्या काम करो, वो मुझसे बोले थे आइडिया तुम दे दो कि कौन सी टाइल्स कहाँ लगवानी है। मैंने कहा आइडिया तो मैं दे दूंगी भैया, आपकी टाइल्स बहुत अच्छी है। वो आगरे से ही लेकर आए थे 1500 पेटी, यानी सोचिए उनका तो पूरी कोठी जैसा घर है, लेकिन वो पुराने ज़माने का है, तो उसको ना धीरे धीरे रिनोवेशन करा रहे हैं। तो बस ये बात थी टाइल्स की। और हाँ, एक जन मुझे पूछ रहे हैं बहुत दिनों से कि आप है ना ये वाली जो पेंटिंग है ना मेरी, ये आपने कहाँ से ली? तो ये मैंने अमेजोन से ली है, और शायद मैंने 1400 या 1500 के प्राइस में ली थी। 1.5 साल हो गई इस चीज़ को लिए हुए, तो इसकी लिंक वगैरह ना गड़बड़ हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो ये मैंने वहाँ से ली थी, और ये ना उस पर बनी हुई है, कागज जैसी बनी हुई है। इसका देखो मैं नाम भूल जाती हूँ, आजकल मेरा माइंड ऐसा ही हो गया है, हालांकि मैं जानती ही सब चीज़ हूँ। तो है ना ये यानी जो होता है ना, कांच से मड़ी हुई नहीं है, ये आपको ना कागज के ऊपर मिलेगी, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। मेरे घर में 1.5-2 साल से लगी हुई है, गीला कपड़ा इसके ऊपर फेर देती हूँ, कुछ नहीं होता, एकदम मस्त लगती है। आप चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि जो बैकग्राउंड होता है ना सोफे का, या फिर आप अपने बेडरूम में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में भगवान की लगाना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने यहाँ लगा दी थी। अगर आपका बड़ा घर है ना, तब तो बहुत सारी वॉल होंगी आपके घर में, कहीं भी लगाइए, बहुत अच्छा लुक आता है इससे। तो ये मैं 1500 की लाई थी, मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। ये लिंक ढूंढना पड़ेगा, बहुत साल पुराना है ना, और मैं कोई जो एफिलेट लिंक होती है ना, वो मैंने बनाकर नहीं रखी है, नहीं तो आपको उसमें मिल जाती। तो कोशिश करूंगी, ठीक है। अब आप मुझसे नाराज नहीं होना। और काफ़ी लोग कह रहे हैं दी आप कमेंट के आंसर नहीं दे रहे हो, तो हम आपसे नाराज़ हैं। पता है मेरा माइंड आजकल डिस्टर्ब है थोड़ा सा, और इसी वजह से ना जितना हो सकता है मैं जो एक आध जो मेरे सामने आ जाते हैं ना, जैसे कि मैंने फ़ोन खोला उसी वक्त तो मुझे वो कमेंट दिखा, तो मैं उसको आंसर दे देती हूँ, हार्ट भी दे देती हूँ। फिर बाकी के जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से दिल से सॉरी बोल रही हूँ, कुछ दिन मेरा साथ दे दीजिए। ये जो मेंटली कंडीशन है ना मेरी, ये सही हो जाएगी ना, तो फिर पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पता नहीं ये अचानक से क्या हुआ। जय बोलते हैं तुझे नज़र लग गई है। मैंने कहा क्यों? तो बोलते हैं कि होता है। अब वो चीज़ बताऊंगी नहीं यहाँ पे, तो फिर मुझे बैड कमेंट आएंगे, तो नहीं बता रही हूँ। जब मुझे बोल रहे थे होता है, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह से कहते हैं ना, तो हो जाता है। तो मैंने कहा कि क्या पता। बोले नज़र नहीं है, एक वो टोक होती है ना, कि टोक लग जाती है, बोले वो ऐसा लग रहा है कि वो हो गया है। तो देखते हैं क्या है। तो चलिए पहले मॉर्निंग का मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ। मशीन में पाउडर डालना बाकी है, कपड़े तो मैंने चला दिए थे। एक बार ऐसा करती हूँ, पानी डाल के कपड़े चला देती हूँ, ताकि उनकी जो भी डस्ट मट्टी धूल जो भी होता है ना, वो सब निकल जाता है। अब फिर से पानी डालूंगी, फिर मैं सर्फ से चलाऊंगी, यानी पाउडर डाल के चला दूंगी, तो वो साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए मैं भी काम कर लेती हूँ अपना।